अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ शहनाज पटवेकर, अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम कटकट इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर कंपोजिट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। आज आपके सामने दहुम जमात के लिए खत नवीसी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, खत नवीसी क्या है ये आज हम देखते हैं। एक खत नवीसी का हर क्लास में जो सवाल होता है, पर्चा इम्तिहान में जो सवालात का पर्चा होता है, कंपलसरी सवाल होता है। खत नवीसी का 5 मार्क्स का सवाल होता है। अक्सर बच्चों से छूट जाता है ये सवाल, क्योंकि इनको ना तरीका पता होता है, ना उसूल पता होते हैं, ना ही इनके हिस्से पता होते हैं, जिसकी वजह से इनका ये सवाल छूट जाता है। आज हम यही इनके तरीका, इनके हिस्से और इसका उसूल क्या है आज खत नवीसी में यही देखते हैं। पहले ज़माने में आपने पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह से दावतनामे भेजा करते थे। राजा महाराजा बादशाहों के दौर में जंग के लिए पैगामात भेजते थे, या फिर दावतनामा हो भेजना हो तो इस तरह के खतूत का इस्तेमाल होता था, या फिर इस तरह के लिफाफे हुआ करते थे, या फिर कबूतरों का जानवरों का इस्तेमाल कबूतरों का इस्तेमाल करके अपने पैगाम दूसरे रियासत तक या दूसरे शहर तक, दूसरे इलाके तक भेजा करते थे। उनके गले में चिट्ठियाँ वगैरह बांधकर इस तरह से भेजा करते थे। तो आज हम देखते हैं खत नवीसी क्या है। खत नवीसी क्या है आज हम ये देखते हैं। खत नवीसी वो तहरीर है जो फासले और दूरी के बायस लिखी जाए। फासले और दूरी के बायस लिखी जाए। खत एक तरह की तहरीरी गुफ्तगू है। खत को निफ्स मुलाकात भी कहा जाता है। खत वो तहरीर है जो फासले और दूरी की बिना पर लिखी जाती है। खत एक तरह की तहरीरी गुफ्तगू है और निफ्स मुलाकात यानी आदि मुलाकात है। क्यों आदि मुलाकात है, अब हम देखते हैं ये आदि मुलाकात क्यों कहा गया है, क्योंकि उसके उसूल जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। खत नवीसी खत लिखने के उसूल होते हैं कुछ। पहला उसूल आता है उसमें, खत लिखते हुए यूँ समझे कि जिसको आप खत लिख रहे हैं वह आपके सामने मौजूद हो। इस तरह से तहरीर करना चाहिए कि उस सामने वाले को तस्वुर करके अगर तुम खत लिखोगे तो अपने जज्बात खुद ब खुद तहरीरी शक्ल लेते हैं, और यानी कम अल्फाज में हम ज़्यादा से ज़्यादा तहरीर कर सकते हैं। तो यानी सामने वाले को महसूस कर हमें तहरीर करना है। दूसरा, जो भी आप लिखना चाहते हैं मुख्तसर अल्फाज में तहरीर हो, और अगर सामने वाले को महसूस करके हम लिखेंगे तो खुद ब खुद मुख्तसर अल्फाज आ ही जाएंगे। जज्बात यानी इतने सारे जज्बात जो है लफ्ज़ों में जमा होकर रह जाएंगे। यानी मुख्तसर अल्फाज में तहरीर करना चाहिए। खत को छोटे छोटे जुमलों में तहरीर करना चाहिए। नफ्स मज़मून को पैराग्राफ की सूरत में तहरीर करना चाहिए, और छोटे छोटे जुमलों बनाकर पैराग्राफ की शक्ल में लिखना चाहिए, ताकि देखने वाले को अच्छा महसूस हुए और पढ़ने में भी समझ में आए कि क्या हम लिखना चाह रहे हैं, क्या हम कहना चाह रहे हैं, हमारी तमीद क्या है, हमारा मवाद क्या है, हमारा किस तरह का इख्तिताम रहेगा, ये सब उसकी समझ में आ जाएगा अगर हम पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हैं। आगे खत नवीसी के हिस्से, अब उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं देखते हैं। खत नवीसी के हिस्से हैं मुकाम रवानगी और तारीख। मुकाम रवानगी व तारीख, इसमें खत नवीसी के हिस्से हैं। यानी जिस मुकाम को तुम खत रवाना करना चाह रहे हो और जिस डेट पे, जिस तारीख पे तुम रवाना करना चाह रहे हो, ये आना ज़रूरी है। फिर उसके बाद अलकाब व आदाब। उसके बाद अलकाब व आदाब है ना, जो आप डियर सर वगैरह लिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर अजीज़ भाईजान, प्यारे अब्बू जान, प्यारी अम्मी जान, ऐसा लिखते हैं, उसको आदाब और अलकाब कहा जाता है। आदाब अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पर वो आएगा। उसका तीसरा हिस्सा है खत का नफ्स मज़मून, जो तुम्हारा मटेरियल है, जो मवाद है, वो वहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद आएगा इख्तिताम मकतूब, यानी उसके आखिर में जो निचोड़ रहेगा खत का, इख्तिताम रहेगा, और मकतूब निगार का जो आपका बेटा भाई जो भी रहेगा वो रहेगा।
खत लिखने वाले का नाम और पता। खत लिखने वाले नाम और पता क्या है, उसके बाद नीचे आएगा। आप उसके अंदर आपके लिए एक नोट है बच्चों, अरबी में खत लिखने वाले को कातिब या मकतूब निगार कहते हैं और जिसे खत लिखा जाता है उसे मकतूब अलय कहते हैं। तो जिसे फर्ज करो आप अपने अबू को खत लिख रहे हैं, वो हो गए मकतूब अलय, और आप लिखने वाले हो, हम लिखने वाले हैं, वो क्या हो गए, हम मकतूब निगार हो गए। हम लिखने वाले हैं, हम मकतूब निगार हो गए। हम जिसको प्रिंसिपल को खत लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल क्या हो गए वहाँ पर, मकतूब अलय। तुम किसी वार्ड ऑफिसर को खत लिख रहे हैं तो वो क्या हो गए, मकतूब अलय। और हम क्या हो गए, लिखने वाले क्या हो गए, मकतूब निगार। ये फ़र्क को याद रखकर लिखना हमेशा। अक्सर बच्चे मकतूब अलय और मकतूब निगार में गड़बड़ कर देते हैं। तो मकतूब अलय का एड्रेस मकतूब निगार में आता है, मकतूब निगार का एड्रेस मकतूब अलय में चले जाता है, जिसकी वजह से ये खत लिखने की गलतियाँ हो जाती हैं। हम आगे देखते हैं। खत की किस्में दो होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। हिंदी हो, मराठी हो या इंग्लिश हो, दो तरह के खत होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और उर्दू में भी रस्मी और गैर रस्मी। अब हम देखते हैं रस्मी खत किसको कहते हैं। अरीज़ा, दरख्वास्त या कारोबारी। अरीज़ा, दरख्वास्त या कारोबारी, तो खत को क्या कहते हैं, ये रस्मी या फॉर्मल लेटर कहते हैं। जो प्रिंसिपल को अर्जी लिखना है, आप 5 दिन से 1 हफ्ता स्कूल नहीं आ रहे हो तो प्रिंसिपल से इजाज़त लेने के लिए जिसे उनको अरीज़ा लिख रहे हैं, या फिर दरख्वास्त लिख रहे हैं, किसी ऑफिसर को दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो वहाँ पर दो एड्रेस आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर तस्वीर में ऊपर टू का एड्रेस और नीचे फ्रॉम का एड्रेस, यानी ऊपर मकतूब अलय और मकतूब निगार नीचे, इस तरह से यहाँ पर जाता है। अब हम इसके गैर रस्मी क्या होता है देखते हैं। गैर रस्मी में ये रिश्तेदारों को, दोस्तों वगैरह को लिखा जाने वाला खत होता है, जैसे अम्मी अबू, दोस्त या फिर रिश्तेदार, मामू, चाचा, खाला, नाना, दादी, जिसको भी आप खत लिखना चाह रहे हैं उनको लिखा जाने वाला खत क्या होता है, गैर रस्मी यानी इनफॉर्मल होता है। अब देखते हैं इनका नमूना कैसा तैयार करना है। यहाँ पर रस्मी खत में तारीख, यानी फॉर्मल खत की बात हो रही है, तारीख आएगी ऊपर, मकतूब अलय का नाम, यानी सवाल तुम्हारा जो रहेगा सवाल पे डिपेंड यहाँ पर आंसर का इसका एड्रेस आएगा, उसका मकतूब अलय का नाम और अहदा, यानी वो किसी प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, या फिर ऑफिसर है तो ऑफिसर, इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर, कारपोरेटर है तो कारपोरेटर, उसका अहदा आना ज़रूरी है। वहाँ पर फॉर्मल लेटर में, रस्मी लेटर में उसका अहदे का आना ज़रूरी है। राब्ते का पता, यानी वो प्रिंसिपल, ऑफिसर, इंस्पेक्टर कौन से एरिया का है, वो उसका पूरा एड्रेस आना ज़रूरी है। फिर उसके बाद अलकाफ, वही सलाम, ये पर फिर मकसद। हाँ, रस्मी खत में मकसद का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मकसद में हमको जो सवाल पूछा जाता है उस सवाल के बेसिस पे हमारा क्या होगा, ये मकसद बनेगा। मकसद लिखना है, हमारे वार्ड की सफाई करना है, या हमको स्कूल से बाहर जो खवांचे वाले बैठते हैं उनको हटवाना है, तो पुलिस इंस्पेक्टर को, एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर को क्या है, खत लिखना है। फिर उसके बाद इसमें जो भी मतलब मकसद के बिना ये रस्मी खत मुकम्मल नहीं होता, ये याद रख के चलना है। खत का मजमून, तमीद, मौजू की मुख्तसर तफसील, तहरीर, यानी खत का मजमून यानी उसकी तमीद होना चाहिए, मौजू की मुख्तसर होना चाहिए और तफसील से भी बयान किया होना चाहिए। उसके बाद मकतूबी निगार का दस्तखत, यानी आप, मकतूबी निगार यानी आपकी दस्तखत, आपका नाम, दस्तखत और आपका पता, आप कहाँ से लिख रहे हैं वो एरिया का पता लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब गैर रस्मी का नमूना देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आएगी तारीख, उसके बाद आएगा
अलकाफ किसको लिख रहे हैं? अब्बू को लिख रहे हैं। आप हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, अब्बू आपसे परमिशन लेना चाहते हैं, अब्बू से कि आपकी पिकनिक फील्ड ट्रिप पे जा रही है, तो आपको अब्बू से कुछ पैसे मंगवाना है या फिर अब्बू को परमिशन लेना है, तो वहाँ पर लिखेंगे प्यारे अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, इस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ अहवाल का इज़हार और खैरत खुशी आपसी मामलात का इज़हार, रिश्तेदारों और ताल्लुक़ के लिहाज से जुमले, यानी पहले उनकी खैर खबर का एक पैराग्राफ रहेगा। अहवाल का जो भी मामला था उसका खैर खबर, आपने खैर खबर बताना, ये इस तरह का एक पैराग्राफ रहेगा। उसके बाद जो हमारा मेन मकसद है, जो हम किस लिए खत लिख रहे हैं, वो पैराग्राफ रहेगा। फिर उसके बाद नीचे दुआ सलाम, घर में छोटे बड़ों को प्यार मोहब्बत, ये वाला एक पैराग्राफ रहेगा। इस तरह से ये खत का मौजू बनेगा, खत का मटेरियल बनेगा, तैयार हो जाएगा। और अगर इम्तिहान गाह से अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर तारीख की जगह पर इम्तिहान गाह लिखकर तारीख लिखते हैं, तो नीचे जो है मकतूबी निगार का दस्तखत, नाम और पता। आप नीचे मकतूबी निगार यानी आप, नाम और पता, आपका फरमाबरदार बेटा अली बेजीम लिखकर आप अपना नाम और पता लिख सकते हैं। और अगर आपको नीचे नाम और पता नहीं लिखना है तो ऊपर इम्तिहान गाह से लिख रहे हैं, इम्तिहान गाह ऐसा लिखकर तारीख लिखेंगे, नीचे आपका नाम लिख देंगे। ये भी तरीका सही आता है। ऊपर इम्तिहान का लिखना है, यानी इम्तिहान के हॉल से तुम आप लिख रहे हैं, ऊपर इम्तिहान का तारीख, फिर उसके बाद नीचे मकतूबी निगार में आपका अपना फरमाबरदार बेटा, जो भी अली बेजिम लिखो या फिर छोटा सा नाम जैसे अमजद वगैरह छोटा सा नाम लिखो, वहाँ पर अली जो भी तुम्हारा एड्रेस रहेगा वो एड्रेस, अगर एड्रेस सवाल में देता है तो वही एड्रेस लिखना है, अगर सवाल में नहीं देता है तो आपका लिखा हुआ एड्रेस वहाँ पर चलता है। बच्चों, अगर ये खत के हिस्से और खत के उसूल, खत की किस्में, खत का क्या मकतूबे अलय और मकतूबे निगार को याद इस तरह से तरतीब देकर अगर लिखोगे, यकीनन आपका खत जो है बेहतरीन से बेहतरीन होगा। और स्टेप बाय स्टेप रहने से क्या है, तो तुमको पूरे नंबर मिलने के इम्कानात रहते हैं। आप आइंदा जब भी खत लिखोगे सबसे पहले इसके उसूल को पढ़ो, इसके हिस्सों को पढ़ो, हिस्सों को ध्यान में रखकर उसूलों को पढ़कर फिर खत लिखने की शुरुआत करो। तुम्हारा मौजू खुद ब खुद उसके हिसाब से चलने लगेगा, आपकी पेन चलने लगेगी उसके हिसाब से। तो उम्मीद है आप सबको ये खत समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह आने वाले इम्तिहान में हमारा ये सवाल नहीं छूटना चाहिए, हम ऐसी तैयारी करेंगे। अल्लाह आप सबको खैर आबाद रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।